हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे स्टॉक्स देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे और ग्लोबल मार्केट को भी फॉलो करेंगे। मतलब देखेंगे कि चल क्या रहा है ग्लोबल मार्केट में। ऑल्दो अगर देखें तो हमारी जो वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल डेट है वो 337 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। अकेले यूएसए का जो डेट है वो ऑलमोस्ट 37 ट्रिलियन प्लस में जा रहा है और इंडिया का भी डेट बढ़ गया है। ओके, तो लास्ट टाइम हमने बात की थी निफ्टी के बारे में कि निफ्टी का जो आरएसआई है, अगर मंथली पे देखें तो मंथली पे जब भी ये 72 75 या फिर 80 के आसपास से भी बहुत टाइम करेक्शन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था। और अभी अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो है ये अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 6.62 के आसपास। और अभी निफ्टी जो है आज नेगेटिव क्लोज हुई है, 26,000 के नीचे क्लोजिंग हुई है आज भी। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है और रीज़न क्या है, प्लस मार्केट में अभी क्या दिख रहा है। मतलब ऑल्दो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। वॉलेटाइल तो नहीं कहेंगे उतना ज़्यादा, बट थोड़ा सा साइडवेज रहा है काफ़ी टाइम से। और पिछले एक साल में कुछ खास रिटर्न नहीं बने हैं। ठीक है, इंडेक्स में। तो जब इंडेक्स नहीं चलेगा, आई मीन जब जनरल मार्केट नहीं चलता है तो स्टॉक भी नहीं चलेंगे। स्टॉक 4% ऊपर जाएंगे, फिर 2% नीचे आएंगे, फिर 6% ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तो ऐसे चलता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो छोटे ट्रेडर हैं या फिर जो रिटेलर हैं वो पैसे नहीं बना पाते हैं। क्योंकि बड़ा प्लेयर तो एक बार आता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखता है, वो 5 साल 6 साल 10 साल के लिए वो एक स्टॉक या फिर उसमें इन्वेस्टेड हो जाता है। ठीक है, तो मेनली हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अभी के लिए अगर देखें तो अभी के लिए एक छोटा सा मतलब दिख रहा है कि मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है निफ्टी 70, इसका जो आरएसआई है 76 टू 80 के आसपास आए। मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है हमें 28,000 टू 30,000 का एक लेवल दिखे। ठीक है, और हो सकता है कि मतलब करेक्शन आने तक, जैसे मैं मार्केट को देख रहा हूँ, अगर हम मार्केट को देखें स्पेशली निफ्टी को देखें तो निफ्टी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सपोज यहाँ से चलना स्टार्ट हुई। ठीक है, फिर यहाँ से करेक्शन आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, मतलब नीचे आई थोड़ी सी, फिर काफ़ी टाइम साइडवेज रही, उसके बाद से रैली हुई, फिर नीचे गई, फिर रैली हुई। तो इसका जो पैटर्न बन रहा है अभी निफ्टी का काफ़ी अच्छा है। मतलब क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसे रैली, यहाँ पे जैसे थोड़ा सा सपोर्ट बना था 8,700 के लेवल पे 2020 जब कोविड आया था उस टाइम पे, फिर वहाँ से रैली स्टार्ट हुई 8,000 से 18,000 गई, फिर वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, साइडवेज रही, मतलब 2,000 पॉइंट के अंदर। वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद से फिर से निफ्टी ने एक बाउंस बैक किया और 26,000 तक चली गई, मतलब 25,800 के आसपास। फिर वहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिला, 21,800 तक आई। फिर यहाँ से फिर से एक रैली देखने को मिल रही है। तो अगर ये रैली देखने को हमें मिलती है, क्योंकि पिछले एक साल से देखें तो कुछ खास रहा नहीं है। मतलब 3,000 पॉइंट के रेंज में ही है, जो कि अच्छा है। अगर इसी रेंज में मतलब अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है 26,000 के ऊपर, 26,300 के ऊपर, तो नेक्स्ट जो मूव होगा काफ़ी शार्प होगा। मतलब और हमें 28,000 30,000 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे आने वाले टाइम में। तब तक क्या होगा कि मंथली जो आरएसआई है अभी 66 पे है, जैसे 30,000 तक पहुंचेगा हो सकता है आरएसआई 80 तक पहुंच जाए। फिर हमें हो सकता है कि फिर करेक्शन भी देखने को मिले, मतलब डीप करेक्शन हो सकता है कि मतलब 30,000 जाने के बाद से फिर से एक बार 27,000 या फिर 26,000 के आसपास दिख जाए, 2-3 हज़ार पॉइंट का वहाँ पे फॉल देखने को मिले। बट ये मतलब ये थ्योरी है, बट मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबल है, ये होता हुआ दिख मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और अभी देखने वाली बात ये होगी कि ये 26,300 का लेवल कितने टाइम में ब्रेक होता है। क्योंकि अगर ये जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतना जल्दी मतलब आरएसआई जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और 80 के आसपास जाएगा। देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, दो चीज़ में पहला सिनेरियो ये रहेगा कि 26,300 का लेवल ब्रेक करे और फिर ये 28,000 और 30,000 के लेवल तक जाए। ठीक है, तब इसका जो आरएसआई है वो क्या होगा कि आरएसआई 80 तक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे चल रहा है अभी 66 पे, ये ऐसे जाके 80 पे आ जाएगा। तो फिर जैसे ही 80 या 80 के एबव जाता है या फिर 75 तक भी जाता है, तो फिर वहाँ से करेक्शन आना स्टार्ट होगा और आरएसआई जैसे मार्केट गिरेगी आरएसआई गिरना स्टार्ट होगा। फिर ये 62 63 के आसपास आ जाएगा, मतलब 65 67 के आसपास आ जाएगा। फिर हो सकता है कुछ दिन और रहे, फिर ऊपर जाए। ठीक है, क्योंकि इसका रिसेंट अगर देखें तो यहाँ पे था, मतलब यहाँ का मतलब है 21,000 के आसपास। और ज़रूरी नहीं है कि आरएसआई के अकॉर्डिंग मार्केट मतलब ये लेवल हो। ठीक है, वो पहले था, हो सकता है कि 80 जाने के बाद से सपोज़ 30,000 चला गया तो नीचे आएगा। तो अगर 27,000 28,000 या फिर थोड़ा साइडवेज हो गया इस जोन पे रहा, तो आरएसआई जो है 80 से 56 या 60 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, जितना टाइम स्पेंड करेगा आरएसआई भी उतना डिक्लाइन होता चला जाएगा। तो ये रही फर्स्ट थ्योरी।
मतलब मिक्स्ड है। तो या तो 30,000 जाए या फिर 30,000 ना जाके अभी जैसे सिनेरियो चल रहा है थोड़ा सा और नीचे आए मतलब मार्केट, ठीक है, मतलब 26,000 से 25,000 आए, 25,000 से फिर 26,000 जाए, फिर 25,000 आए, मतलब 2-3 हज़ार पॉइंट के रेंज में 3-4 महीना मतलब ऑल दो मार्च तक के स्पेंड करे। इससे क्या होगा कि जो अभी आर एस आई 66 के आसपास चल रहा है वो डाउन होके 60 के नीचे आ जाएगा, 58-55 के आसपास। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट मतलब आने वाले मंथ्स के लिए, ईयर के लिए थोड़ा सा सही हो जाएगा। एक मतलब क्या कहते हैं, एक गैप बन जाएगा कि मतलब निफ्टी के पास जाने के लिए 80 है, मतलब 50 से 30 पॉइंट का एक रेंज है। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि अभी 66 है, 67 है और 80 पे जाने के बाद से वो लुढ़कना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे 14 to 15%, 15 पॉइंट का ही रेंज है। बट अगर नीचे आता है साइडवेज होने की वजह से या फिर ऊपर जाके फिर नेगेटिव आता है उसकी वजह से, तो फिर एक अच्छा रेंज मिल जाएगा 60 से 80 या फिर 55 से 80। तो इस टाइप का अभी है। तो अभी देखने वाली बात ये होगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मार्केट 26,300 लेवल ब्रेक करता है या नहीं करता है। अगर करता है तब ठीक है, तब हमें 28,000 30,000 के लेवल के लिए जाना चाहिए। अगर नहीं कर पाता है, साइडवेज ही रहता है, फिर हमें वेट करना चाहिए एटलीस्ट 24,800 के लिए। ठीक है, ये अपने लेवल्स हैं निफ्टी में। अभी हम दूसरे स्टॉक्स और इंडेक्सेस की बात, अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस अभी 1535 के आसपास फिर से आ चुका है और इसका आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 61 के आसपास आ चुका है। ठीक है, 61-62 के आसपास। अभी इसका जो ट्रेंड लाइन है, लास्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था इसने, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे सपोर्ट लिया है और ऊपर की साइड में ये ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड में है। ठीक है, तो अभी आने वाले टाइम में हमें ये दिख रहा है कि मतलब जैसे ही ये इस लेवल के आसपास जाएगा वहाँ से एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब अभी जो दिख रहा है वो 1800 का लेवल है, मतलब रिलायंस के लिए 1800 और फिर 2000 का। ठीक है, तो जैसे ही 1800 तक जाता है तो इसका जो आरएसआई है वो फिर से 70 to 75 के आसपास आ जाएगा। तो फिर से एक हो जाएगा कि मतलब ये ओवरबॉट जोन में चला गया है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी ये कि ये कितना नीचे आता है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ तक आया था, मतलब ऑलमोस्ट 1600 जाने के बाद, टच करने के बाद से जो करेक्शन आया था वो काफ़ी शार्प था, 1200 तक, मतलब 400 पॉइंट नीचे आया था। तो अगर 1800 जाता है तो फिर से क्या मतलब 1400 तक आएगा, क्योंकि इसका रिसेंट अगर सपोर्ट देखें तो यहीं पे दिख रहा है 1400 के लेवल पे। तो अगर रिलायंस इन फ्यूचर 1800 तक जाता है तो फिर क्या वो मतलब एक बार फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करने आएगा। अगर 1400 फिर से आता है तब काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहेगा कि इसके हिसाब से फिर निफ्टी भी कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हुई रिलायंस की बात। अभी देखते हैं एच कैसे दिख रहा है। तो एच भी देखें तो एच में भी एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है और लास्ट टाइम इसका जो करेक्शन था वो 900 के आसपास से मतलब डाउन साइड में हमें 700 के आसपास से दिखा, ऊपर की साइड में 900, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया और फिर अभी ऊपर ही है। तो अभी ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो ये इजीली 1200 के लेवल को टच करने जाएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ से फेल हो जाता है, यहाँ से ब्रेकआउट नहीं आता है, तब फिर इसका जो नेक्स्ट बन रहा है वो 880 to 900 के आसपास बन रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 100 to 120 पॉइंट्स नीचे आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पहले रेजिस्टेंस फेस किया है इसने, तो अभी क्या होगा कि अभी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अगर ये 1000 का लेवल या फिर 1100 का लेवल टच करने के बाद से नीचे आता है तो ये जो लेवल है 880 to 900 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर हम इसकी आरएसआई की बात करें तो 65 के आसपास आरएसआई चल रहा है। लास्ट टाइम इसका जो फॉल था वो हुआ था ऑलमोस्ट जब ये 75 के आरएसआई के आसपास था 2022 में। फिर उसके बाद से रिसेंटली हमें दिखा था जब ये 2022 में था, फिर उसके बाद से अभी कुछ खास करेक्शन हमें दिखा नहीं है। ठीक है, तो अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक का जो आरएसआई है वो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चला गया है और आरएसआई 80 के आसपास आ गया था, बट वहाँ से अभी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी आरएसआई देखें तो 71 के आसपास आ चुका है। और अभी अगर हम देखें तो नैस्डैक, मतलब मैं बहुत टाइम से बता रहा हूँ अलग अलग वीडियोज़ में कि आरएसआई जब भी 75 प्लस जा रहा है, मतलब ओवरबॉट जोन में जा रहा है, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक हो, आप देखो वहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा एक पैटर्न दिख रहा है हमें नैस्डैक में। और जब भी मतलब जब भी ये ओवरबॉट जोन में गया है तो एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी इस बार का जो करेक्शन है वो कितना ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी देखें तो 26,000 तक गया था, ऑल टाइम हाई बनाया, फिर उसके बाद से ऑलमोस्ट 24,000 तक आ चुका था, बट अभी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है और 24 मतलब 800 पॉइंट ऊपर गया है। ठीक है,
तो अभी देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट मंथ मतलब आने वाले 2-3 महीने कैसा रहने वाला है, इसमें और डीप करेक्शन होएगा कि नहीं होगा, अगर होता है तो ये किस लेवल तक आता है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी थोड़ा नेगेटिव हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट 70 के आसपास आर एस आई गया था, फिर वहाँ से एक करेक्शन देखने को मिला था, ठीक है। और अभी देखें तो अभी ऑलमोस्ट 48,000 जाने के बाद से 46,000 तक आ गया था, मतलब 2,000 पॉइंट गिरा था ये भी इस मंथ। बट अभी थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर भी गया है। और अभी अगर हम देखें तो इसमें देखो, मेन क्या है ना कि मेन अगर हम आर एस आई पे फोकस करें तो आर एस आई थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, बट अभी कितना ज़्यादा करेक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। इसका अगर हम नियर सपोर्ट देखें तो 45,000 के आसपास हमें दिख रहा है। तो गोल्ड जब $3,300 वंस था, तब हमने प्रेडिक्ट किया था कि इसमें असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, और हमने टारगेट दिया था ऑलमोस्ट 4500 के आसपास, ठीक है। बट ये 4400 जाने के बाद नीचे आया, और अभी भी $4100 के आसपास घूम रहा है। अभी भी ये मतलब ओवरबॉट जोन में है, और नियरेस्ट फ्यूचर में हमें इसमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, मतलब और करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसका अगर आर देखें तो 91.70 के आसपास अभी चल रहा है। अगर हम इसके पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसका मतलब जो आर है 100 तक गया हुआ है, ठीक है। तो 102 तक भी गया हुआ है। तो इसमें अभी भी मतलब लग रहा है कि एक बार फिर से ये ऊपर जाएगा, हो सकता है 4500 4800 तक मैक्स टू मैक्स। मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब 5000 तक तो जा ही सकता है, ठीक है। और 5000 जाने के बाद से मतलब थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि ओवरबॉट जोन में है, और जब भी करेक्शन आए मतलब पहली फुर्सत में निकल लो। गोल्ड अगर हो मतलब डिजिटल, तो 2-3% का एस रख सकते हो, ठीक है। अगर मतलब शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना है कि क्योंकि नीचे अभी आएगा, और जैसे नीचे आए फिर से बाई कर सकते हो ऑल दो। वैसे ही अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे है, और इसमें हमने टारगेट दिया है मतलब ऑल दो 103 105 के आसपास। बट अभी देखें तो अभी देखो पहले क्या था कि पहले ऑलमोस्ट 1995 के आसपास लो गया था, $10 के नीचे पहुंच गया था सिल्वर, मतलब ऑलमोस्ट $5 फॉर 30 ग्राम्स चला गया था, ठीक है। उसके बाद से ये 2012 के आसपास, ऑलमोस्ट 2011 के आसपास 50 $150 के आसपास आ गया था, $50 फॉर 30 ग्राम्स। फिर उसके बाद से अभी अगर देखें तो 52 मतलब ऑलमोस्ट 54 $55 के आसपास गया था, फिर वहाँ से नीचे आया, करेक्शन हुआ था, इसमें भी 12-14% के आसपास। बट अभी भी लग रहा है कि मतलब ये आने वाले 5 से 7 साल के अंदर $90 तक जा सकता है, ईजिली जा सकता है। और अगर हम मैक्स टू मैक्स देखें मतलब 10 साल, वैसे ही अभी जैसे डिमांड बढ़ने वाली है या फिर बढ़ी है पिछले 5 से 10 साल में सिल्वर की, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मतलब $110 ईजिली अचीव हो कर सकता है 8 से 10 साल में, मतलब यहाँ से डबल हो जाएगा 8 से 10 साल के अंदर। अगर हम जापान के यील्ड की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सूट अप हुआ है। कुछ दिन पहले अभी 2.5% था, ठीक है। अभी देखें तो 3.32% के आसपास चला गया है, जो कि मतलब कुछ खास सही। तो अभी अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड डेट है मतलब आईएमएफ की जो रिपोर्ट है, उसमें जो टोटल डेट है ग्लोबल डेट, वो कहीं कहीं मतलब कुछ जगह पे 110 ट्रिलियन डॉलर के आसपास दिखाया गया है, और कहीं कहीं मतलब 337 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। बट जो टॉप रैंक्ड कंपनी है जिनका मतलब जीडीपी टू डेट रेशियो देखें तो सबसे ज़्यादा अभी डेट जापान के पास है 230%, सूडान, सिंगापुर, वेनेजुएला, लेबनान, ग्रीस, बहरीन, इटली, मालदीव्स और मोजाम्बिक। तो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। जापान का देखें तो जापान टेक्स द लीड मतलब 230% के आसपास, फिर यूरोप में भी है 147% का। ओवरऑल जो अमेरिका मतलब 11th नंबर पे है, उसका जो डेट है वो $38 ट्रिलियन का हो चुका है, और उसका जो मतलब क्या कहें इंटरेस्ट है वो अभी ऑलमोस्ट, और यूएस का जो डेट टू सॉरी जीडीपी टू डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 125% के आसपास है। तो मतलब ये भी एक अलार्मिंग है, क्योंकि मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस होगा या क्रैश होगा वो डेट क्रैश की वजह से हो डेट की वजह से होगा। तो अभी तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, बट लग रहा है कि आने वाले टाइम में डेट क्राइसिस ही होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।